नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग वर्ग 8 की गणित विषय में ज्यामितीय आकृतियों की समझ को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने बहुभुज, उसके प्रकार, उसके कोण, अंतःकोण, बाह्य कोण एवं कई प्रकार के बहुभुजों से जान पहचान किया। उसके बाद एक विशेष बहुभुज चतुर्भुज के कई प्रकारों को जाना, जैसे समलंब, पतंग एवं समांतर चतुर्भुज। आज हम लोग कुछ और चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बात करेंगे एवं उसकी समझ विकसित करेंगे। आइए आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक विशेष चतुर्भुज समचतुर्भुज की बात। समचतुर्भुज रोम्बस, आइए हम समझते हैं ये कैसे चतुर्भुज को कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, सब एक दूसरे के बराबर हों। यदि हम एक चतुर्भुज का निर्माण करें कुछ इस प्रकार का, ध्यान दीजिए। जितनी बड़ी भुजा AB है, ठीक उतने ही माप की भुजा BC भी है एवं उतने ही माप की भुजा CD भी है एवं DA का माप भी अन्य भुजाओं के बराबर है। अर्थात एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में लंबाई में समान माप की हों, समचतुर्भुज कहलाता है। यानी सबसे पहली बात, सबसे पहला विशेषता जो ये है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्रमशः AB बराबर है BC की, बराबर है CD की, बराबर है DA की। अर्थात यदि एक भुजा की लंबाई हमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर है, तो अन्य सभी भुजाएं भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। और ख़ास बात यह है समचतुर्भुज के मामले में कि इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण किसे कहते हैं? सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो बनता है। ये देखिए, इसके जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समकोण पर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समद्विभाजित करते हैं। हमने क्या कहा कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात यदि विकर्ण AC है एवं BD है और ये एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहा है, तो AO की लंबाई OC के लंबाई के बराबर होगा एवं BO की लंबाई OD के लंबाई के बराबर होगा। एवं जो कोण बनेगा AOB या BOC या COD या DOA, ये सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे। अर्थात ये जो 4 त्रिभुज आप देख रहे हैं बने हुए, ये सभी के सभी समकोण त्रिभुज होंगे। ये बात कंप्लीट हो गया है। अगली बात जानिए, चूँकि आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर माप की हैं, अतः आमने सामने की जो सम्मुख भुजा है इसका युग्म समानांतर भी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि AB समानांतर CD एवं दूसरा जो युग्म है सम्मुख भुजा का AD और BC, ये भी आपस में समानांतर होगा। जिस प्रकार समानांतर चतुर्भुज में हो रहा था, उसी प्रकार से अंतर क्या है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर थी, जबकि इस समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में लंबाई में समान माप की हैं। अब चूंकि यह समानांतर भी है समान के साथ साथ, तो समांतर चतुर्भुज के जो भी गुण थे वो सारे गुण यहाँ आएंगे।
कहने का मतलब ये है कि समांतर चतुर्भुज में हमने कहा था कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी कोण ए कोण बी का योग 180, कोण बी कोण सी का योग 180 डिग्री होगा। किन्हीं भी दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ आपने देखा था कि जब आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज के मामले में भी आसन्न कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री होता है। साथ ही साथ जो सम्मुख कोण का युग्म है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण का युग्म कौन है ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप खूब आसानी से पहचानते हैं। कौन कौन है बच्चों? कोण ए बराबर होगा कोण सी का एवं कोण बी बराबर होगा कोण डी का। आशा है समचतुर्भुज के बारे में कुछ बातें आपने जानी होगी। एक बार तेजी से रिकैप करते हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री एवं सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं वो सारे गुण आपके समचतुर्भुज में भी आएंगे। इसमें देखिए यहीं पर हम एक प्रश्न करते चलेंगे। चूंकि विकर्ण के बारे में गुण है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यदि विकर्ण की लंबाई दिया रहे तो आप आसानी से भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, और जब एक भुजा की लंबाई आपको मालूम हो जाएगी तो समझिए सभी भुजा की लंबाई मालूम हो गई। जैसे इसी चित्र में यदि हम कहें कि एक समचतुर्भुज है, देखिए एक प्रश्न बनाते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप बताएं। परिमाप बताएं। ये एक सिंपल सा प्रश्न बस ऐसे दिखाने के लिए आपको हमने लिखा है। समझिए इसमें ये एक समचतुर्भुज है। हमने कहा एक विकर्ण है AC मान के चलिए 6 सेंटीमीटर का, दूसरा विकर्ण जो BD है वो है 8 सेंटीमीटर का, और हमने कहा ये समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं अर्थात इधर 3 समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांटा है, और 8 को जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4 इधर 4 इधर। अब कोई भी एक समकोण त्रिभुज आप उठा लीजिए, जैसे हम कहते हैं AOB में यहाँ 90 का कोण बन रहा है बच्चों। एक भुजा 3 एक भुजा 4, तो जो तीसरी भुजा है जिसे हम कर्ण कहते हैं उसे आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अर्थात त्रिभुज AOB में आप देखें क्या है, AO बराबर 3 सेंटीमीटर, OB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप AB का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? AB स्क्वायर बराबर होता है AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। आइए हल कर लेते हैं। AB स्क्वायर बराबर हो गया, AO का मान दिया गया बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर आपने पाया 9 प्लस 16 मतलब 25, अतः AB का मान आप आसानी से निकाल पाए और आपने प्राप्त किया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब एक भुजा हमें मिल गया कि 5 सेंटीमीटर है, हमने आपको कहा कि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं माप में बराबर हैं, यानी चारों भुजा 5-5 का हो गया। और जब चारों भुजा की लंबाई मालूम हो गई तब आप आसानी से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। 4 गुना 5 अर्थात 20 सेंटीमीटर। ऐसा कोई भी प्रश्न रहे
एक विकर्ण और एक भुजा दिया रहे तो दूसरा विकर्ण आप निकाल सकते हैं, दोनों विकर्ण दिया हुआ है भुजा निकाल सकते हैं। एक बार जब संबंध समझ जाएंगे तो इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। आपके अभ्यास में भी ये दिए गए हैं प्रश्न, उनका आप अभ्यास करें। आशा है बच्चों आप समचतुर्भुज अच्छे से समझे होंगे। आइए अब इसके बाद एक दूसरे चतुर्भुज के प्रकार की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों आयत की, बहुत ही कॉमन और आप नाम भी बराबर सुनते रहे होंगे, रेक्टेंगल। आइए समझते हैं ये हम कैसे चतुर्भुज को कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो। किसी आयत कहेंगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की मतलब सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वह लंबाई में बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के बराबर हो। हमने कहा सबसे पहली बात आयत के बारे में कि इसकी सम्मुख भुजाएं लंबाई में समान माप की होती हैं, अर्थात ए बी बराबर होता है सी डी का एवं ए डी बराबर होता है बी सी का। एवं दूसरी खास बात हमने कहा कि इसका प्रत्येक अंतःकोण, सभी जो अंतःकोण हैं ये सब बराबर होते हैं और सबका मान एक समकोण के बराबर होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण सी बराबर है और कोण डी बराबर है और ये सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब चूंकि आमने सामने की भुजा बराबर है तो यह एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी हुआ, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा समानांतर भी है। तो समानांतर चतुर्भुज के जो भी गुण हैं वो सारे गुण इसमें आ जाएंगे। आयत वस्तुतः एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही है जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर के साथ साथ बराबर है एवं खास बात यह है कि जो अंतःकोण है वो 90 डिग्री के बराबर है। और यदि हम बात करें इसमें तो इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे एक विकर्ण है इसका AC और एक विकर्ण है इसका BD, ये दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। हम कहते हैं कि आयत के दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, अर्थात विकर्ण AC बराबर होता है विकर्ण BD के। यदि हम और विशेषता की बात करें तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर नहीं। समकोण पर समद्विभाजित कौन कर रहा था? आपका समचतुर्भुज। लेकिन उसके विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते हैं। एक दूसरे को तुलना करके देखिए, जबकि आयत में दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के हैं, जितना बड़ा AC होगा उतना ही बड़ा BD होगा। साथ ही साथ यदि ये बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये समद्विभाजित भी करती हैं विकर्ण एक दूसरे को, मतलब AO का मान OC के बराबर होगा, OB का मान OD के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AO बराबर OC, उसी प्रकार BO बराबर OD। ये कुछ प्रमुख बातें थी आयत के बारे में। लंबाई, चौड़ाई, परिमाप ये सब आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके अलावे एक और विशेष प्रकार का चतुर्भुज हम लोग अभी जानेंगे जिसका नाम है वर्ग स्क्वायर। आइए समझ लें, ये कैसा बहुभुज है, ये कैसा चतुर्भुज है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं
आपस में लंबाई में समान माप की होती है एवं प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या आपको आयत और वर्ग में कुछ अंतर दिख रहा है? इसमें भी प्रत्येक अंतःकोण समकोण था। खास बात यह है कि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में समान माप की है, जैसे समचतुर्भुज में था। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। यानी कि विशेषता के बारे में यदि हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि इसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी एवं डी ए चारों समान माप की हैं। साथ ही साथ प्रत्येक अंतःकोण इसका समकोण है, मतलब सब बराबर भी है और 90 डिग्री के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। साथ ही साथ चूंकि लंबाई में समान माप की हैं आमने सामने की भुजा सब आपस में भी, तो ये भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो समानांतर होंगी। आप कह सकते हैं आयत की तरह ही कि ए बी समानांतर होगा सी डी का, साथ ही साथ ए डी समानांतर होगा बी सी का। और जब समानांतर हो गया तो समानांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण आपने पढ़े हैं वो सारे गुण यहाँ लगेंगे। जो भी है आसन्न कोण, सम्मुख कोण, सब वो वाला गुण स्क्वायर में भी लगेगा। यदि हम बात करें इसके विकर्ण की, तो इसके विकर्ण भी समान लंबाई के होते हैं। आप कह सकते हैं कि विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, अर्थात दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। ए सी बराबर होगा किसका? बी डी का। साथ ही साथ आयत की तरह इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। साथ ही साथ 90 डिग्री पर समकोण भी बनाता है। विकर्ण के बारे में खास बात यह है वर्ग में, अर्थात वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आप कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट करते भी चलें। हमने कहा कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो भाग में बांटता भी है और उनके बीच जो बनने वाला कोण है ये 90 डिग्री के बराबर होता है। आप जब नोट करें तो चित्र जरूर बनाएं, रचना जरूर करें। इस प्रकार चतुर्भुज के जितने भी प्रकार थे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, समलंब, पतंग, समानांतर, समचतुर्भुज, आयत एवं वर्ग, इतने प्रकार के चतुर्भुज की जानकारी, उसके गुण हम लोगों ने जाने हैं। सबका आप रचना अपने कॉपी पर बनाइए और रचना के एक तरफ उनके गुणों को अच्छे से सजा कर लिखिए और प्रत्येक में तुलनात्मक अध्ययन भी कीजिए, किसके विकर्ण के साथ कौन से गुण लग रहे हैं। इसी के आधार पर आपको पूरे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आइए अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न को साथ में करते हैं। जैसे एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, इसकी आसन्न भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:2। इसमें पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। अब हम समानांतर चतुर्भुज के विभिन्न गुणों को जानते हैं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है। नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं उसका अनुपात दिया गया है ए बी अनुपात बी सी बराबर 3:2। आसन्न का मतलब अब हम समझ रहे हैं कि दो संलग्न भुजाओं का अनुपात दिया गया है। इसमें जो पहली आसन्न भुजा है अर्थात ए बी, इसका मान दिया गया है हमें 6 सेंटीमीटर। ये देखिए बच्चों,
अब आपको अनुपात की जानकारी है पहले से, ध्यान दीजिए। ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए ए बी 3 है और यहाँ बी सी का मान कितना है 2 है। तो हम मान ले यदि ए बी बराबर 3x तो प्रश्न के हिसाब से बी सी बराबर कितना हो जाएगा 2x। और चूंकि 3x का मान यहाँ दिया गया है 6 सेंटीमीटर तो x का मान हो गया कितना 2 सेंटीमीटर। तो इसीलिए 2x का मान क्या हो गया बच्चों 2 गुना 2 मतलब 4 सेंटीमीटर। अर्थात एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा आपको आ गई कितनी 4 सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज के बारे में आपने गुण पढ़ा है कि इसके आमने सामने की सम्मुख भुजा लंबाई में समान माप की होती है। अर्थात ये भी 6 और 4 के सामने ये भी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात हो गई। तो परिमाप आप काफ़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप का मतलब क्या है बच्चों चारों भुजाओं का योग, अर्थात 6 + 4 + 6 + 4। आइए जोड़ देते हैं, हो जाएगा 6 + 4 + 6 + 4 सेंटीमीटर। और जब आप इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार चतुर्भुज के गुणों के बारे में यदि हम जानते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न को काफ़ी आसानी से हम हल कर पाएंगे। जैसे एक और प्रश्न हम लेकर चलते हैं। दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप एवं एक विकर्ण क्रमशः 52 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का एक प्रश्न है हमारे पास। आइए हम इसका हल करते हैं। यदि आप समचतुर्भुज के गुणों को जानते हैं तो काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है बच्चों एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान माप की हैं। यदि हम इसका नामकरण करें ABCD तो कहा गया है कि इसका जो परिमाप है, परिमाप आपको दिया गया है 52 सेंटीमीटर। परिमाप का क्या मतलब है चारों भुजाओं का योग। तो एक भुजा हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। अतः एक भुजा बराबर हो गया 52 को 4 भाग में बांट दीजिए 52/4 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा की लंबाई है वो आ गई 13 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं की लंबाई प्राप्त करनी है हमने। अब कहता है इसकी एक विकर्ण की भी लंबाई आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आइए विकर्ण की रचना करते हैं। ये देखिए विकर्ण मान के चलिए AC बराबर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। विकर्ण एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे होंगे, मान के चलिए कि O पर काटे हैं। और हमने पढ़ा है समचतुर्भुज के बारे में कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, मतलब पहले तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, साथ ही साथ समद्विभाजित करता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अर्थात पूरा AC अगर 10 है तो इसका आधा जो AO होगा वह कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। AO का मान हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। प्रश्न में इतना कुछ दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिराइव क्या करना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब दूसरा विकर्ण किधर है BD।
तो BD ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, OB ज्ञात करेंगे। और OB ज्ञात करने के लिए देखिए एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है AOB, जिसमें दो भुजाओं की लंबाई मालूम है, तो तीसरी भुजा की लंबाई हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज AOB में क्या है भाई कि AB का स्क्वायर बराबर होगा AO का स्क्वायर प्लस BO के स्क्वायर का। कहाँ से, पाइथागोरस से। आपने पढ़ा है इसको, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब जरा मान रख दीजिए, AB का मान बच्चों दिया गया है 13 का स्क्वायर, AO का मान दिया गया है 5 का स्क्वायर और BO का मान आपको निकालना है। आइए हल कर लें। इसीलिए BO स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 25, BO का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 144। इसीलिए BO बराबर हो गया 144 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। अब हमको BO का मान निकल गया 12। हमने पढ़ा है कि विकर्ण समद्विभाजित हैं, यानी अगर ये 12 है तो आपका OD भी कितना हो जाएगा, 12। अतः पूरे विकर्ण, दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण मतलब कौन, BD की लंबाई बराबर हो गया 12 12 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार आसानी से आप प्रश्नों को बना पाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चों आपको अभ्यास के लिए आपकी पुस्तिका में दी गई है। ज्यामितीय आकृतियों की समझ में चतुर्भुज के भी सारे प्रकार हम लोगों ने देख लिए हैं। आप सबको अच्छे से राइट डाउन करके लिखिए, सबको पॉइंट बना के लिखिए, ताकि भविष्य में कभी दोहराने में आसानी हो। आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस आशा के साथ कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे एवं अभ्यास के दिए गए प्रश्नों को पूरा समाप्त करेंगे। आज की कक्षा हम यहीं रोकेंगे और फिर और नई जानकारियों के साथ हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए खूब अभ्यास करते रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।